नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मौजूदा वक्त में हम देखते हैं सोशल मीडिया का एक अलग उत्साह और उस पर कंटेंट अलग अलग तरह के होते हैं। और पिछले कुछ वक्त से खासतौर से सनातन को लेकर, धर्म को लेकर और इसके अलावा तंत्र मंत्र और तमाम अलग अलग टोटकों को लेकर बड़ी बहार सी आई हुई है। अब लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात होती है, आखिर समझे किसे और क्या वो सही कंटेंट है, किसे अपनाया जा रहा है, जो उपाय बताए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके जीवन की परेशानियों को कम करने की जगह और बढ़ा दें। जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ में श्री नागंबिका धाम के पीठाधीश्वर कौलाचार्य श्री सोमदीपानंद भैरव जी हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जय माँ। सोमदीपानंद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही, आज के वक्त में आखिर क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर अलग अलग उपायों की बात होती है और ऐसा लगता है कि उसके परिणाम सकारात्मक की जगह नकारात्मक ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या मानते हैं इस तरह के तंत्र मंत्र या तमाम साधकों की, या इस तरह से जो कंटेंट बहुत ज्यादा प्रचलित है उस पे? अभी आप देखेंगे कोविड के बाद से 2024 बहुत ज्यादा उछाल का हो रहा है। जिस समय पे हम्म। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष या फिर पराविद्या जिसे कहते हैं उसके ऊपर लोग जी बहुत जी। ज्यादा बात करने लगे। कारण क्या है, 2024 था शनि का वर्ष, और शनि हम्म। विशेष गुह्य विद्या और रहस्य विद्या का कारक माना जाता है। उसके बिल्कुल। बाद आप देखेंगे कि इसको जो परिणति मिला, शनि ने हम्म। क्या किया, गुह्य विद्या को उजागर किया और उसके हम्म। जो प्रयोग अधिकतर होने लगे वो 2025 में। और 2025 था जो है मार्स, यानी कि आपका मंगल का। जो हम्म। मंगल है, मंगल रक्तपात युद्ध आदि, जब आप किसी चीज को कार्य करते हैं उसमें जब परिणत होता है, वो कार्य जब आगे की ओर बढ़ता है, तो आप देखेंगे उसका कोई ना कोई फल मिलता है। उसका फल का हम्म। स्वरूप जो है 2025 आपने देखा, बहुत हम्म। उतार चढ़ाव, बाढ़ आए, बिल्कुल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध हुए, हम्म। कई प्रकार के, हम्म। भारत पे भी बहुत सारी आपदाएं आई। तो इसके हम्म। कारण जो कहा जाता है अति भक्ति या हम्म। अति भक्ति के जो लक्षण है वो उत्तम नहीं होते हैं। किसी भी हम्म। योग्य व्यक्ति से जान लिया जाना चाहिए कि किसी भी हम्म। चीज को करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, हम्म। जो तंत्र है, तंत्र सिस्टम हम्म। को कहते हैं। हम्म। सिस्टम यानी कि इसका एक प्रॉपर वे है, एक परंपरा है, गुरु परंपरा के द्वारा इसको जाना जा सकता है। अगर बिल्कुल। आप में और हम में क्या अंतर है? आप क्या है, जर्नलिस्ट है ना, हम्म। पत्रकार है, ठीक है। हम्म। आपका कार्य जितना आप समझ सकते हो उतना हम नहीं समझ सकते। हम्म। ऐसे ही धर्माचार्यों का जो कार्य है, यदि आजकल हम्म। पॉडकास्ट में विषय होता, तो ये जो हम्म। गुप्त विद्या सहस्त्र वर्षों तक, हाँ, ये विद्या आज बहुत का नहीं आराम है। से उस पे चर्चा होती है, बिल्कुल आराम से उस पे और चर्चा आप होती है। देखेंगे उसमें सब मंत्रों तक की चर्चा होती है। कहते हैं मंत्र तो बहुत गुह्य है, क्योंकि हम्म। तंत्र शास्त्र जो है इस समाज का एक तंत्र समाज का एक नियम है कि वो अपनी जो हम्म। इष्ट है या भगवती है उसको हम्म। नई दुल्हन की तरह मानते हैं। उसको आप हम्म। गृह वधू मानते हैं, और गृह वधू को हम्म। सबके सामने उजागर करने का हमारा शास्त्र या परंपरा आज्ञा नहीं नहीं। देता है। लेकिन आचार्य और जी, हम पिछले कुछ वक्त से देखते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम इंटरव्यूज और वीडियोस नजर आते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है, जो खुद को बड़े साइकिक या फिर ये कहा जाए कि आराधक मानते हैं, कभी शिव के कभी देवी के, और कहा जाता है कि उन्होंने साधना की और वो ऐसे टोटके बताते हैं। कई बार मंत्र साधना की बात करते हैं कि बस आप इस मंत्र का इतने दिनों तक जाप कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कई बार देखते हैं वो टोटके बता रहे होते हैं कि आप इस टोटके को अपनाइए और उससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या वाकई में ये इतना आसान है, इतना सरल है? और ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप भी लाखों करोड़ों में है, लोग आंखें बंद करके उन पे भरोसा करते हैं। इसमें क्या है, अगर इतना हम्म। ही सरल होता तो दुनिया में इतना कष्ट क्यों होता? मान लीजिए एक विधि है तंत्र के अंदर मारण की, है ना, तो हम्म। भारतवर्ष में बहुत योग्य तांत्रिक है। वो लोग ऐसा क्यों नहीं हम्म। करते, सब लोग मिलके एक ऐसा यज्ञ करे जो भारत के शत्रु राष्ट्र है उनके ऊपर बिना बिल्कुल। न्यूक्लियर बम के कार्य कर दिया जाए? ऐसा भी बिल्कुल। करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल। इन सब चीजों के पीछे ना एक हम्म। चीज चला है, फॉलोअरशिप, हम्म। सोशल मीडिया,
इससे हमको अर्निंग का सिस्टम बनता है। तो आप जो लोग ये बात कहते हैं कुछ नहीं करना चाहिए, सब लोग उनको फॉलो करें, मैं मना नहीं करता, फॉलो करें, परंतु उनकी परंपरा देखे, गुरु परंपरा देखे। कोई भी मंत्र आपके पास डायरेक्टली नहीं आया है। वो मंत्र, जैसा मान लीजिए कोई मंत्र है, जैसे दुर्गा जी का कोई मंत्र है, वो मंत्र सबसे पहले किसी ऋषि ने उसका तपस्या किया, बिल्कुल। उसको कहते हैं दिव्यज्ञ गुरु। किसी देवता के द्वारा उसकी साधना हुई, जैसे दुर्गा के मंत्र की सबसे पहले साधना इंद्र ने किया, इंद्र के बाद उसकी साधना फिर सिद्ध गुरु, किसी सिद्ध ने किया, सिद्ध यानी कि नारद जी ने किया, फिर उसके बाद मानव गुरु यानी कि मानव लोक में उस सिद्ध से मानवों ने उसको प्राप्त किया। फिर ऐसे चलते 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 परंपरा करते 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 गुरु तक आया, गुरु ने अपने शिष्य को दिया, तब वो मंत्र कारगर है। शास्त्र में कहा गया है बिना आगम मार्गेण कलौ नास्ति गति प्रिय। भगवान शंकर रुद्रयामल तंत्र में भगवती पार्वती को कहते हैं कि बिना आगम, आगम यानी कि आप लोग तंत्र तंत्र कहते हैं, तंत्र शब्द नहीं है, शब्द है आगम। भगवान शिव के मुख से आया हुआ, भगवती के कर्ण में गया हुआ, विष्णु के द्वारा माना गया आगम, आगम शास्त्र है ये। आगम शास्त्र के सारे मंत्रों को भगवान शंकर ने शापित कर दिया और कीलित कर दिया, यानी कि उनपे कोड लगा दिया, ताला लगा दिया। क्योंकि भगवान शंकर ने जब इस शास्त्र का निर्माण किया तब इसका फायदा भस्मासुर आदि जितने असुर रहे उन्होंने फायदा उठा लिया, और उनको लगा कि हम ये तो प्रयोग अच्छे के लिए किया बनाया गया था, परंतु ये तो उल्टा हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने उन सब को कोड लगा दिया, ताला लगा दिया। तो क्या वो इसलिए ताला आज भी लगा हुआ है क्या गुरुजी? आज भी वो ताला लगा ताला हुआ का है? चाबी केवल गुरु के पास है। अच्छा। और अगर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो लोग अपने आप को स्वयंभू बताते हैं और उसके माध्यम से अगर वो कोई मंत्र या कोई टोटके बताए और ये कहते हैं कि अगर आप इतने दिन में इस तरह की कोई अपनी कार्यशैली कर लीजिए तो माँ की कृपा आप पर होगी या फिर भोलेनाथ की कृपा होगी, बजरंग बली की कृपा होगी, तो क्या ये वाकई में संभव है कि या उसके देखिए, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? हर एक मंत्र के अधिपति देवता है और अधिपति देवताओं के रक्षक देवता है। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले नहीं चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पोलाइट हो सकते हैं, उनके पास अगर आप चले जाते हैं तो आपको उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात हो जाएगी, पर उन तक पहुंचने के लिए एनएसजी कमांडो, उनकी जो जेड प्लस सिक्योरिटी, उसका सामना करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी सिक्योरिटी है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जो है उसकी कितनी बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम है। तो उसके 64 योगिनी, कोटि योगिनी, अष्टमात्रिका, अष्ट भैरव, 4 द्वारपाल, इन सबको पार करके देवी तक पहुंचना ये संभव नहीं है बिना गुरु के। इसलिए शास्त्र में आप देखिए किताबें बहुत है, फिर भी क्यों टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि तरीका है उसको, किसी भी चीज को कोडिंग करना और उसको डिकोड करने के लिए उसका एक तरीका रखा गया है। देखिए आप जैसे देवी सप्तशती को ले लेते हैं, देवी सप्तशती को ले लेते हैं, देवी सप्तशती में कहा गया है इसका पाठ करने से जो भी ऐहिक और पारहिक जो भी कृपा है भगवती का प्राप्त होता है। परंतु लाखों लाखों देवी सप्तशती का पाठ हुआ। अभी जैसा जब कोविड चले थे 1 लाख देवी सप्तशती के पाठ चला था कोविड के समय पे, फिर भी हम त्राण क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनको कीलित किया हुआ मंत्र है, शापोद्धार है, गायत्री मंत्र है। सिंपल गायत्री मंत्र को ही 4 जनों ने श्राप दे रखा है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, शुक्राचार्य ने श्राप दिया है, ठीक है, वशिष्ठ ने श्राप दिया, विश्वामित्र जिन्होंने खुद इस मंत्र को रचना किया उस तक ने श्राप दे रखा है। इनके जब तक जब भी कोई मंगल कार्य होते हैं, जब भी कोई मंगल कार्य होते हैं तब तो कहा जाता है पूरे विधान के साथ में मंत्रोच्चार होते हैं और बाकायदा ऐसे अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, तो उन अनुष्ठानों में तो इन मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें जो आचार्य होते हैं वो उनके शापोद्धार करके ही उसका उच्चारण करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया में हम लोग जो थ्रो आउट करते हैं उनका शापोद्धार नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो वेदाचार्य है, जो ज्ञानी जन है या जो गुरुजन है, उनकी बात नहीं। जो परंपरा से आ रहे हैं वो तो सही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे कई बार हम जब अनुष्ठान देखते हैं तो वहां पे वो विद्वान है, वहां पे गुरुजी हैं, वो उन सारी चीजों की, उन परंपराओं को समझते हैं। लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पर समझना चाह रही हूँ आचार्य जी, पिछले कुछ वक्त से हमने देखा जैसे कई बड़े धार्मिक आयोजन जैसे सिंहस्थ हो या कुंभ हो, उसमें एक बड़े स्तर पर खासतौर से युवाओं का या लोगों का
जुड़ाव और लोगों का झुकाव उस क्षेत्र में नजर आया, और उसके बाद में कई अपने आप को स्वयंभू या फिर अपने आप को किसी अखाड़े से जुड़ा हुआ, या फिर वो कहते हैं कि भाई उन्होंने आत्मज्ञान लिया और उसके बाद में वो भी धर्म की राह पर आ गए और वो भी लोगों को मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ वक्त में कई एक्ट्रेस, कई मॉडल्स और कई इवन ये कहा जाए गुरुजनों को लेकर भी इसी तरह के कई विवाद हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे का एक ही बात है, जो भी मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ, उस आशीर्वाद फलने के लिए मेरे पास क्या है, आपके पास भी वही शरीर है, मेरे पास भी वही शरीर है। आप में और हम में फ़र्क है तपस्या का। अब मैं अगर कुंभ में जाऊँ और बड़े-बड़े जटाएँ, आजकल नकली भी आने लगी है, जटाएँ लगा लूँ और भस्म लगा लूँ और चिता पे ऊपर बैठ जाऊँ, ऐसे करने से नहीं होगा। मेरी तपस्या कितनी है, मेरी गुरु की कृपा मुझ पे कितना है, मेरे गुरु ने मुझ पे कितनी कृपा कर रखी है, मैं किस परंपरा से आता हूँ, तभी जाके मैं किसी को फल दे सकता हूँ। अब जैसा आपने बोला लोगों का रुझान है, क्योंकि देखिए जो परेशान है, वो तो जाएगा ही। परंतु बिल्कुल। मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे पास कितनी संपत्ति है जो मैं उसमें से उसको दे सकूँ। तो अच्छा, असली और इसलिए नकली का कैसे पहचान करें, ये आखिरी बार ये समझा दीजिए जरा। असली और नकली का पहचान इस तरीके से करा जाए, हमारे भारतवर्ष में 4 हम्म। शंकराचार्य हैं, 4 हम्म। शंकराचार्य के मुख्य पीठ है, उनके जो शंकराचार्य गण हैं, उन लोगों से, उनकी परंपराओं से चले आने वाले संतों के पास ज्ञान प्राप्त करें, या जो भी हम्म। शास्त्रीय मत से है, या जो हमारे 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर इत्यादि जो उनकी परंपरा चलती आ रही है, उनसे ज्ञान हम्म। प्राप्त करें, या जो भी परंपरा के पीछे 1 साल नहीं, देखिए ये तपस्या हम्म। का विषय है। हम्म। आप 1 साल में तप करके किसी को वरदान नहीं दे नहीं सीख सकते। सकते। तो हम्म। आपके पास कम से कम सौयों वर्षों की तपस्या होनी चाहिए किसी व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए। केवल मैं और ये क्या मंत्र बोल वो दूं, कोई भी जाति का, कोई भी समाज का व्यक्ति बन सकता है? देखिए इसके लिए जो सन्यास है, सन्यास हम्म। में, सन्यास होने के बाद वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं वो। या जो हम्म। तंत्र सन्यास है उसमें भी जो कौलाचार्य हैं कहते हैं प्राप्ति भैरवी चक्रेण गते हम्म। नास्तिक, उसको फिर सर्वधर्मा द्विजितमा, सभी वर्ण हम्म। द्विजय के समान हो जाते हैं भैरवी चक्र की प्राप्ति के बाद। तो ऐसे में बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति जो, जब वो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा, गुरु हम्म। जब उसको सानिध्य दे देता है, जब ईश्वर उसको अपना लिए, तो उसमें धर्म की बात है। छोटी सी बात ठीक है। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा। जी। वेद में, वेद में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का वर्णन करते हैं, कहते हैं वर्ण की व्यवस्था कैसे की गया। ब्राह्मण यस्य मुखम आसित बाहु राजन्न कृता उरु तदस्य यद्वैश्यम पादाभ्याम शूद्र आ जाए थे। आप ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, जो विराट पुरुष है उसका मस्तिष्क ब्राह्मण है, हम्म। भुजाएं क्षत्रिय है, और उसकी जो जांघें हैं वो वैश्य है, और जो चरण है शूद्र है। हम शूद्र हम्म। ब्राह्मण करते हैं। आप ये देखिए विराट पुरुष विष्णु को माना गया, भगवान विष्णु को कभी आप खड़े नहीं देखे होंगे, हमेशा शेष शैया पे लेटे रहते हैं। इसका जी। प्रतीक दे रहे हैं वो, ब्राह्मण भी नीचे है और शूद्र भी नीचे, एक समान है। क्या भगवान श्री बात है। कृष्ण ने तो और गीता में देखिए कहा ये है, कितनी ये, जी जी, और देखिए ये भगवान क्योंकि वक्त कृष्ण ने जी गीता बोलिए में बोलिए, कहा बात करने है, दीजिए। चतुर्वर्ण मया शिष्टा गुण कर्म विभाषा, चतुर्वर्ण को मैंने सृष्ट किया गुण और कर्म के विभाग से। कोई छोटा हम्म। नहीं। अगर आप किसी गुरुजन का सम्मान करती है तो कैसा, शीश छूके या फिर चरण छूके? चरण चरण छूके छू ना। के, बिल्कुल। और ध्यान हम्म। रखिए उस चरण को ही शूद्र कहा गया है। विराट पुरुष का हम्म। चरण ही शूद्र है। और ये जो शीश है, अब शीश लगा के ही तो चरण का वंदना करते हैं ना, तो शीश हम्म। ब्राह्मण कहा गया है। तो कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब कर्म और देखिए गुण कितनी के विभाग खूबसूरत से है। बात आपने समझाई है आचार्य जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के वक्त में शायद यही एक बड़ी भ्रांतियां हैं, और लोग यहाँ पे जाति और अलग अलग चीजों में बटे हुए नजर आते हैं। और ये कहा जाए कि आपने बड़े अच्छे से बताया कि आखिर किस बात पे क्या भरोसा करना है, और ऐसे सोशल मीडिया पर भी फिल्टर जरूर बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया डेली की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।